ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, ओम सोमाय नमः। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको चंद्र पूजन के विषय में जो पूरी माहिती है, जो मार्गदर्शन है, वह संपूर्ण रूप से संक्षिप्त में दूंगा कि जब चंद्र के मंत्र जाप आदि किए जाते हैं, उसकी संख्या क्या है, उसका यंत्र क्या है, उसकी दिशा या फिर किस दिन से यह आरंभ करने चाहिए, तो वह जो सारी चीज़ें हैं यह मैं आज अपने इस विषय और वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे मैंने कुछ ही दिनों पहले सूर्य पूजन अर्थात सूर्य के विषय में विस्तृत से लेकिन संक्षिप्त में माहिती दी थी, वैसे ही आज मैं चंद्र के विषय में आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। सबसे पहले चंद्र जो है वह माता का कारक है, चंद्र जो है वह मन का कारक है, चंद्र जो है वह रजो दर्शन या रजस वाला स्त्रियों को भी प्रभावित करता है, और चंद्र जो है उसका मासिक धर्म के ऊपर भी प्रभुत्व या सफेद चीजों से लेकर बहुत सारी चीजों के ऊपर इसका आधिपत्य है, अर्थात प्रभाव चंद्र का ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। उसके पश्चात जब भी चंद्र के मंत्र जाप पूजा पाठ आदि जो होते हैं तो वह अधिकतर सोमवार से ही आरंभ किए जाते हैं। अब उसके पश्चात जब चंद्र के मंत्र जाप आदि किए जाते हैं तो जैसे प्रतीकात्मक फोटो मैंने पहले रखी थी, वैसे ही आप देख सकते हो कि चंद्र का भी मंडल बनाया जाता है नवग्रहों के साथ, और चंद्र की जो दिशा है वह अग्नि कोने में है, तो अग्नि कोने में चंद्र का मंडल बनाया जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ चंद्र के मंत्र जाप करते हो तब जो मंडल है वह एक चौकी के ऊपर बड़ा होगा, जो सफेद वस्त्र के ऊपर बिछाया जाता है और पूरा एक मंडल बनाया जाता है। तो इस प्रकार से मंडल बनाने के बाद जैसे सूर्य की पूजा आदि मैंने प्रथम आपको वीडियो में बताई थी कि चंद्र के पूजन हेतु जैसे मानिए किसी की कुंडली में चंद्र शनि है, किसी की कुंडली में चंद्र केतु है, किसी की कुंडली में चंद्र राहु है, किसी की कुंडली में ऐसे ही कोई अरिष्ट दोष जो चंद्र से जुड़ा हुआ युति के साथ है, या चंद्र अकेला है जो कैमंद्रुम योग है, तो उस समय पर इसी प्रकार से इसी पद्धति से चंद्र के प्रॉपर मंत्र जाप किए जाते हैं। चंद्र की मंत्र जाप संख्या जो आदि है वह बताओ, उससे पहले चंद्र का सबसे पहला वैदिक मंत्र है वैदिक मंत्र। वो क्या है तो इमं देवा असपत्न गु, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि यह वैदिक मंत्र अभी मैं यहाँ उच्चारित नहीं करूंगा क्योंकि इसका चंद्र पूजन में कोई गलत तरीके से प्रयोग ना हो, इसके ऊपर मैं विस्तृत से आपको अवश्य ही आने वाले टाइम में पूरी जानकारी दूंगा 9 के 9 ग्रहों के वैदिक मंत्रों के ऊपर। किंतु उसके पश्चात उसका पौराणिक श्लोक है। मान लीजिए कि वैदिक मंत्र नहीं कर सकते तो जो पौराणिक श्लोक है, जैसे यह पौराणिक श्लोक है, ओम दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम, यह हुआ पौराणिक श्लोक। इसके पश्चात मानिए कि आप यह श्लोक भी नहीं कर सकते हैं तो उसके अलावा जो बीज मंत्र आदि जो है वह भी सुनिए, जैसे ओम सोम सोमाय नमः, उसके पश्चात ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, और इसके अलावा भी बहुत सारे मंत्र आपको तांत्रिक सात्विक जो भी है बीज मंत्र आदि प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन ये जो मंत्र बताए, पहला वैदिक मंत्र है इमं देवा असपत्न गो, दूसरा है धरणी गर्भ संभूतम जो पौराणिक श्लोक है और उसी का अनुष्ठान सबसे ज्यादा हम करते हैं और इसका ही अनुष्ठान ज्यादा किया जाता है। अगर वह करने में कोई समर्थ नहीं है, समय का कोई अभाव है, तो फिर उसके बाद आता है ओम सोम सोमाय नमः, और उसके पश्चात आता है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमा से नमः। इसमें से कोई भी मंत्र आप ले सकते हो। अब इसकी मंत्र संख्या क्या है तो 11,000 एक युग के अनुसार इसकी मूल मंत्र संख्या है, लेकिन चतुर्गुणी कृतवा चौथा युग है तो 4 गुना शास्त्रों में विधान लिखा हुआ है, तो 44,000 इसका मंत्र संख्या होगी, इसकी मंत्र जाप संख्या होगी। मान लीजिए 440 माला इसकी होगी। उसके पश्चात उसका दशांश यज्ञ होगा, जैसे 440 माला जो है अर्थात 44,000 मंत्र जाप है तो दशांश हो जाएगा उसका 400, दशांश जो है उसका होगा 4,400 मंत्र अर्थात 44 माला। फिर उसका दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन ब्रह्म भोजन आदि किया जाएगा। उसके पश्चात अब यह जो पूरी चौकी बिछाई, चंद्रदेव का मंडल बनाया,
ये मंत्र जाप आदि भी मैंने आपको बताए। लेकिन वह पूजा किसके ऊपर की जाएगी, तो उसमें 2 से 3 चीजें हैं। एक है, आप चंद्र की मूर्ति के ऊपर भी यह मंत्र जाप कर सकते हो। इसके अलावा चंद्र का जो यंत्र बनाया जाता है, उस यंत्र को बनाकर भी उसके ऊपर मंत्र जाप कर सकते हो। या फिर पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अभी तो जैसे तांबे में, चांदी में भी आप चाहे तो, या फिर भुर्ज पत्र के ऊपर अर्थात भोजपत्र के ऊपर भी प्रॉपर यंत्र बनवा कर उसको फ्रेमिंग करवा के फिर उसकी पूजा आदि यही मंत्र जाप उसके सामने कर सकते हैं। या फिर इसी मंत्र जाप को करने के पश्चात वह जो यंत्र है उसको या तो आप जल में विसर्जित कर सकते हो अनुष्ठान पूरा होने के बाद, या फिर आप चाहे तो अपने मंदिर में या घर में भी चंद्र का यह यंत्र स्थापित करके रख सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर पूरा अनुष्ठान हुआ है। लेकिन ना भी चाहो तो यह यंत्र जो है वह आप जल में विसर्जित कर सकते हो। अब इसका जो यंत्र है वह यंत्र जो संख्या अंकों की होती है, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे कि अंकों की संख्या आप किसी भी दिशा से गिनो तो वो 18 ही होगी। तो यह 18 या फिर 18 यंत्र इसे बोला जाता है। और यह किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की तिथि में अर्थात किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन इस यंत्र को आप बना सकते हैं। अगर आप खुद को बनाने चाहते हो या खुद आप यंत्र बनाना चाहते हो तो भोजपत्र के ऊपर, जिसे भुर्ज पत्र कहा जाता है, अनार की कलम और दाड़िम की स्याही अर्थात अनार की ही स्याही से आप उस यंत्र को ऐसे बना सकते हो। ये उस समय के अनुसार है और उसका शास्त्रों में महत्व भी है। लेकिन आज के समय में अगर आप चंद्र के मंत्र जाप आदि अनुष्ठान पूर्ण आदि करना चाहते हो, करवाना चाहते हो, तो इसी प्रकार से आप रेडीमेड भी अभी तो यह यंत्र आदि मिल रहा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए जब यह यंत्र आदि बनाते हो या यंत्र की जगह पर मूर्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो उसकी फिर 16 उपचार से पूजा की जाती है। उसके बाद आप जिस दोष के निवारण हेतु यह कर रहे हो या करवाना चाहते हो तो उसका संकल्प लिया जाता है। और उसके पश्चात यह जो मंत्र जाप है आपके लिए, अगर आपने किसी ब्राह्मणों द्वारा पूरा मतलब मंत्र जाप अनुष्ठान करवाया है या करवाना चाहते हैं तो वो आपके लिए करेंगे गोत्रोच्चार आदि का उच्चारण करके। और अगर आप स्वयं यह चीज करते हो तो फिर उसका संकल्प लेना है जो आपकी मनोकामना हो या कुंडली में जिस प्रकार से इसकी स्थिति हो उसके अनुसार। अब यह जो चंद्र के मंत्र जाप करने हैं उसके लिए या तो मोती की माला का प्रयोग कर सकते हो या रुद्राक्ष की माला का आप प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद पूरा जब अनुष्ठान हो जाए तब चंद्र से संबंधित चीजों का, सामग्री का दान किया जाता है, ताकि जो अनुष्ठान किया है उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। और उसका जो दान है वह सफेद रंग का कोई भी वस्तु या सामग्री, जैसे चावल है, जैसे दूध है, जैसे दही है, जैसे पंचामृत है, जैसे देसी कपूर है, जैसे मोती जो है वह है, जैसे सफेद कपड़े हैं, जैसे चांदी की कोई वस्तु है, यह जो सारी चीजें हैं, जैसे उसमें गौ माता का घी है, जैसे शंख है, ये जो सारी चीजें हैं उसमें से जो भी आपकी स्थिति के अनुसार आप चाहे वो किसी को भी दान कीजिए या जरूरतमंद ब्राह्मण जी को दान कीजिए। अवश्य ही इस प्रकार से चंद्र का पूरा अनुष्ठान करने से अवश्य ही चंद्र के दोष से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यही विधि और यही विधान है जब आप किसी भी ग्रहों की शांति या जप करवाते हो तो इसी प्रकार से संपूर्ण विधान किया जाता है। सरल टोटके या सरल उपाय अगर कहूं तो चंद्र की शांति के लिए महादेव जी की आराधना अधिक कीजिए और सोमनाथ के दर्शन अवश्य ही, जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्रे सोमनाथम च अर्थात जो गुजरात में सोमनाथ में स्थित प्रथम यह जो ज्योतिर्लिंग है अवश्य ही जीवन काल में, वैसे तो जितनी भी बार हो सके दर्शन करने का प्रयत्न करें, लेकिन अगर चंद्र बहुत दूषित है तो अवश्य ही कम से कम एक बार तो सोमनाथ के दर्शन करने ही चाहिए। इससे भी कहीं ना कहीं चंद्र की पीड़ा से, दोष से मनुष्य भक्त मुक्त हो सकते हैं। तो ये था चंद्र के विषय में पूरा एक अनुष्ठान का, पूजन का विधान। इसी प्रकार से चाहे दुनिया के कोई भी पंडित जी हो, जैसे हम भी हैं, अगर किसी के लिए ग्रहों का अनुष्ठान करते हो तो इसी प्रकार से प्रॉपर अनुष्ठान करके मंत्र जाप, दशांश यज्ञ, तर्पण मार्जन से ही किया जाता है और करते हैं तभी जाके फल प्राप्त हो सकता है। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा।
बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव। ओम सोमाय नमः।